स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज आप लोग 10th का प्रैक्टिस सेट बनाने वाले हैं। फिजिक्स का चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। इसके पहले भी आप लोगों ने ऊर्जा के स्रोत से क्वेश्चन बनाए हैं, जिसका आज पार्ट 2 होगा। क्वेश्चन हम शुरू करेंगे 1 से ही। इसके पहले वाले पार्ट 1 को आप लोग बना चुके हैं। जो लोग नहीं बनाए हैं उसको जा करके ज़रूर बनाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। और क्वेश्चन बनाने के बाद आप लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपने आंसर की जांच कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है O2, ऑप्शन बी है NH3, ऑप्शन सी है CO2 और ऑप्शन डी है N2। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है क्रोमियम, ऑप्शन सी है यूरेनियम और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोल, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 4, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी सूर्य और ऑप्शन डी परमाणु। क्वेश्चन नंबर 5, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। ऑप्शन ए 20 किलोमीटर प्रति आवर, ऑप्शन बी 15 किलोमीटर प्रति आवर, ऑप्शन सी 30 किलोमीटर प्रति आवर और ऑप्शन डी 40 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 6, बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी H2 और ऑप्शन डी H2S। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन डी कोयला। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी सूर्य और ऑप्शन डी चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है। पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है। ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन बी ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देना पड़ता है। इस ऊष्मा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है निवेश ऊर्जा, ऑप्शन बी है सामान्य ऊर्जा, ऑप्शन सी है स्थितिज ऊर्जा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भोजन से हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन ए जैविक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक कार्यकलापों के लिए ऊर्जा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक है। ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। डीजल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए भारी वाहनों में, ऑप्शन बी रेल के इंजनों में, ऑप्शन सी विद्युत उत्पादन में और ऑप्शन डी ए और बी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 14, जीवाश्म ईंधनों में व्यापक पैमाने पर उपयोग से ऑप्शन ए पर्यावरण प्रदूषित होता है, ऑप्शन बी पर्यावरण अप्रभावित होता है, ऑप्शन सी पर्यावरण में विषैले गैसों की मात्रा रहती है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा
दीर्घकालिक है, जबकि यह एक ऊर्जा से भिन्न है। नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा दीर्घकालिक है, जबकि यह एक ऊर्जा से भिन्न है। ऑप्शन ए है जीवाश्मी ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी ज्वारीय ऊर्जा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, तेज प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले संयंत्र को कहा जाता है। तेज प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले संयंत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए जल विद्युत संयंत्र, ऑप्शन बी ताप विद्युत संयंत्र, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? ऑप्शन ए अनवीकरणीय, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। यह कितना विद्युत उत्पन्न करता है? तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। यह कितना विद्युत उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए है 38 मेगावाट, ऑप्शन बी है 320 मेगावाट, ऑप्शन सी है 280 मेगावाट और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? ऑप्शन ए ग्रीन हाउस, ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सी तापीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर चलिए 20 पे, मानव निर्मित उपग्रहों तथा अन्वेषक युक्तियों में मार्स ऑर्बिटर प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा का, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा का, ऑप्शन सी सौर सेल का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, रेडियो सुदूर क्षेत्रों के टीवी केंद्रों में क्या उपयोग में लाए जाते हैं? रेडियो सुदूर क्षेत्रों के टीवी केंद्रों में क्या उपयोग में लाए जाते हैं? ऑप्शन ए सौर सेल पैनल, ऑप्शन बी सौर सेल, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रैफिक सिग्नलों अथवा खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? ट्रैफिक सिग्नलों अथवा खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है सूखा सेल, ऑप्शन बी है डेनियल सेल, ऑप्शन सी है सौर सेल और ऑप्शन डी है सभी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका पुनर्जनन हो सकता है तो इन्हें किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत कहा जाता है? वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका पुनर्जनन हो सकता है तो इन्हें किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत कहा जाता है? ऑप्शन ए है नवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन बी है अनवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन सी है ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा रूपांतरित किया जाता है? तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा रूपांतरित किया जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित की जाती है। ऑप्शन ए है तापीय ऊर्जा में, ऑप्शन बी है प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, हमारे देश में कुल ऊर्जा की मांगों का कितना भाग जल विद्युत संयंत्र से पूरी होती है? हमारे देश में कुल ऊर्जा की मांगों का कितना भाग जल विद्युत संयंत्र से पूरी होती है? ऑप्शन ए है चौथाई भाग, ऑप्शन बी है आधा भाग, ऑप्शन सी है 3/4 भाग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन ए है सरलता से सुलभ है, ऑप्शन बी सस्ता हो, ऑप्शन सी प्रज्वलन ताप उच्च हो और ऑप्शन डी काफ़ी धुआं युक्त हो। डी में है ऑप्शन में काफ़ी धुआं युक्त हो। फिर से इस ऑप्शन को बोल देते हैं, सरलता से सुलभ हो, सस्ता हो, प्रज्वलन ताप उच्च हो और काफ़ी धुआं युक्त हो।
क्वेश्चन नंबर 28, जीवाश्मी ईंधन का कैसा स्रोत है? जीवाश्मी ईंधन का कैसा स्रोत है? ऑप्शन ए अनवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन बी नवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन सी दोनों प्रकार के स्रोत और ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन डी जैव मात्रा। क्वेश्चन नंबर 30, जैव मात्रा ऊर्जा का कैसा स्रोत है? जैव मात्रा ऊर्जा का कैसा स्रोत है? ऑप्शन ए है नवीकरणीय, ऑप्शन बी है अनवीकरणीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों प्रकार और ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 31, सौर सेल सौर ऊर्जा सेल को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? सौर सेल सौर ऊर्जा सेल को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी ताप ऊर्जा और ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 32, सीएनजी का पूरा नाम है? सीएनजी का पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, बायोगैस यानी CH4 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 2 या 3 घंटों की अवधि में बॉम्बनुमा और कुकर के अंदर का ताप पहुंच जाता है 100 डिग्री से 60 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए है 60 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस, बी है 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 140 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 180 डिग्री से 220 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सौर पैनलों का उपयोग होता है? सौर पैनलों का उपयोग होता है, ऑप्शन ए है सामान्य ऊर्जा प्राप्ति के लिए, बी है अधिक ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ऑप्शन सी है मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में और ऑप्शन डी है कोई भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन है, E बराबर mc² सूत्र को किसने प्रतिपादित किया? E बराबर mc² सूत्र को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है न्यूटन ने, बी है कैवेंडिश ने, सी और डी कट गया है, यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं। सी में है, ऑप्शन सी में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और ऑप्शन डी में है अल्बर्ट आइंस्टीन। फिर से ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन ए न्यूटन में, ऑप्शन बी कैवेंडिश ने, ऑप्शन सी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन बना भी लिए होंगे। कुछ लोग क्वेश्चन लिख करके बनाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट बना देते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अपने उत्तर की जांच डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके, वो भी प्रैक्टिस सेट बना सके। प्रैक्टिस सेट बनाने का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। ये आप लोग अपना आकलन कर लेते हैं कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, जो कमी रह जाती है आप उसे पूरा करते हैं, उसकी सुधार करते हैं। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।